My channel once again, Sanjana Thakur with another video. So before watching my full video, please like, share, comment and subscribe my channel. So today's video is going to about my personal experience with Emirates Airlines. So yes, जो 28 फेब को इंटरव्यू हुआ था Emirates Airline का दिल्ली में, उसमें मैं गई थी and I am going to share you all my experience how it was. So first I was very well groomed this time because जब मैंने फ्रैंकफर्ट में दिया था अपना इंटरव्यू at that time I wore trousers so which was not allowed. So this time I wore knee length skirt, well groomed with pretty makeup like this. Yeah, so we went to Pullman, the Pullman hotel which is there in the Aero City, जो जहाँ का हमें invitation आया था. So it was invite based इंटरव्यू जिसमें आपके मेल पे रिवर्ट आता है, वो आपको लोकेशन टाइमिंग सब कुछ डिटेल में देते हैं, व्हाट ऑल यू नीड टू कैरी विथ यू. सो आपके मेल में सब कुछ लिखा आता है और आप उसके अकॉर्डिंग ही जाते हो. सो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था समवेयर अराउंड 9 o'clock बट आई रीच्ड बाय 8:30 सो दैट बहुत स्मूथ फ्री प्रोसेस हो मेरा सब कुछ. अगेन देन आफ्टर रीचिंग टू दी वेन्यू मैंने थोड़े से अपने फ्रेंड्स बनाए उधर जस्ट टू कम्फर्ट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो देन हमारे पास 2 इंटरव्यूअर आते हैं एमरेट्स के एंड दे बोथ वर फॉरनर्स एंड आई थिंक सो एक्स एमरेट्स क्रू एज वेल बिकॉज एज दे वर टॉकिंग, मतलब उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एमरेट्स के साथ और वो भी क्रू थे बिकॉज उन्होंने बहुत डिफरेंट डेस्टिनेशंस कवर की थी अपने लेओवर्स पे. सो देयर वर 2 फीमेल्स एंड एक हॉल में हम लोग को सबको बिठाया एंड दे शोड अस द वीडियो ऑफ एमरेट्स एयरलाइन लाइफ इन दुबई वर ऑल. देन they also showed what all benefits we'll be getting if we'll become a cabin crew in Emirates. So after watching this full video, सबका introduction हुआ, मतलब basically those interviewer introduced themselves with us. उनके introduction के बाद उन्होंने पूछा कि आप एक्साइटेड हो या नहीं एमरेट्स ज्वाइन करने के लिए. सो ऑफ कोर्स अगर हम इंटरव्यू देने गए हैं तो हम एक्साइटेड थे. उसके बाद उन्होंने हमें एक QR भेजा, उसको हमने स्कैन किया तो एक पोर्टल खुलता है जहाँ हमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी थी जिसमें बेसिकली अपना नाम, ईमेल आईडी, दैट वी आर इट्स काइंड ऑफ अटेंडेंस दैट वी आर इन दी इंटरव्यू ताकि हम रीअप्लाई ना कर सके, समथिंग लाइक दैट माइट बी. बट हाँ, हमने अपनी डिटेल्स भरी और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू देने का. So after watching this full video introduction, we giving us our details on online portal, then उसके बाद they gave us numbers, they started calling our names, they gave us numbers, हमने इधर पेस्ट किया. There were around 150 people in that hall. So हॉल में उन लोगों ने हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, A and B. सो 2 इंटरव्यूअर थे, एक ने हमें इस रूम में लेके गया और दूसरा वो इन दी डिफरेंट रूम. सो दे आस्क्ड अस टू सिट अकॉर्डिंग टू आवर नंबर्स. सो माई नंबर वॉज 8. सो उन्होंने 3-3 का 4-4 का पेयर बनाया. सो फर्स्ट 4 पीपल वेंट. उन सबसे सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टेल योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड वाई यू वॉन्ट टू विजिट देयर, समथिंग लाइक दैट. सो उन्होंने पूछा, उन्होंने लाइन से सबको खड़ा किया उस हॉल में एंड सबसे पूछा कि 2-2, 3-3 लाइन बताओ. सो एवरीबडी इज़ लाइक माई नेम इज़ दिस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस मच एंड आई वॉन्ट टू विजिट दिस. When it was my turn, I said, my name is Sanjana and I'm working with Indigo from last 3 years and my favorite destination is Bali because I'm a youngster. I want to party hard in the green nature and Bali have lots of things. We have picture perfect views, we have party places and also very peaceful green nature views. Thank you. That's all I said. Then moving ahead, somewhere around 80 people did the same thing, same question for everyone. सबने अपना अपना बताया, किसी ने पेरिस बोला, किसी ने स्विट्ज़रलैंड बोला, किसी ने नॉर्वे बोला, different एक्सेट्रास. आफ्टर दैट दे आस्क्ड अस टू वेट फॉर 20 minutes. हम लोग गए बाहर. सही बताऊँ तो नर्वसनेस फर्स्ट राउंड में इतनी ज़्यादा थी कि यार नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा था. सो देन आफ्टर 20 minutes वी केम बैक इन दी हॉल. they displayed some numbers on the screen. उन्होंने स्क्रीन पे कुछ नंबर डिस्प्ले किया एंड बोला जिसका नंबर है रिमेन सीटेड एंड रेस्ट एवरीबडी गेट आउट. आई एम सो सॉरी. तो हमने सबने वेट किया कि यार हमारा नंबर आ जाए एंड लकीली आई गॉट माई नंबर 8 ऑन द स्क्रीन.
स्क्रीन पे नंबर 8 आ चुका था, तो आई वॉज लाइक सो हैप्पी। एंड जो मैंने फ्रेंड्स बनाए थे मैंने उनकी साइड भी देखा। वी वर 4 आउट ऑफ विच 2 ऑफ अस वर सिटिंग एंड 2 हैज़ टू गो आउट बिकॉज उनका नंबर नहीं आया था। फेल्ट सैड फॉर देम, बट आप मानोगे नहीं, 80 लोग जो थे ना मेरे ग्रुप में से, they were in just after first round there were only 30 of us who were left. So सबने सेम ही बोला, most of the people said Paris, 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 Paris. Some of them got selected and some of them not. So what was the reason? Were they looking for something specific? So according to my observation, I believe they were actually looking at your grooming, the way you are standing, the way you are speaking, and the way you are maintaining eye contact. सो द वन जिसने थोड़ा बोलने में दिक्कत की, लाइक नर्वसनेस आ गई उनकी आवाज़ में, जो कि मेरी में भी आ रही थी, बट आई स्टिल मैनेज टू हाइड इट, आई बिलीव. सो या, आई मैनेज टू हाइड इट गाइज. देन and grooming was so good, so that's why that was one of the reason that I could clear my first round. And you need confidence while speaking, जो आपका confidence देख रहे थे mainly, मुझे जितना लगता है. So these are two things, confidence and grooming, जिसके basis पे उन्होंने first round judge किया हमारा. तो उसके जस्ट बाद ही जब सब निकल गए, सो दे आस्क्ड अस टू टेक दी फ्रंट रोज. हम 30 लोगों को आगे बुलाया. देन दे स्टार्टेड विद दी हाइट राउंड. वेट तो होता नहीं है, सो दे स्टार्टेड चेकिंग आवर हाइट इज़ लाइक 160 लाइक दिस एंड 210 by arm reach, in which you can do like stand on your toes or do whatever you can just to reach 210. सो लकीली मेरे को किसी ने आइडिया दिया था कि अपने नेल्स बड़े करके जाना, इन केस 1-2 इंच रहता है तो तुम नेल से टच कर सकते हो. सो मैं अपने नेल्स भी थोड़े से लंबे करा के गई थी, एंड आई कुड एक्चुअली एबल टू रीच 210. सो माई हाइट इज़ 5'4", विच इज़ 160, एग्जैक्ट 160. तो मुझे बहुत डर लग रहा था वेदर आई विल बी एबल टू टच 210, बट या गाइज मैंने टिप टोज पे करके टच कर लिया था. हेल्प समवेयर माई नेल्स ऑल्सो हेल्प्ड मी. सो ये तो हो गया अब आपका टिप टोज़ वाला. और हाइट्स का, हाइट में भी एक्चुअली कुछ लोग निकले थे शायद जिन्होंने अपने रिज्यूमे पे गलत हाइट डाली हुई थी, जिन्होंने अपने आप जो 159 है उन्होंने 160 डाली हुई थी. सो गाइज दे आर नॉट फूल, दे आर गोइंग टू चेक योर हाइट अगेन. सो दे चेक योर हाइट आउट. उसमें भी 5-6 लोग निकले थे, नॉट मच, बट या 5 to 6 people वर आउट इन दिस राउंड एज वेल. देन वी वेंट फॉर अनदर राउंड विच वॉज लाइक थर्ड राउंड फॉर अस. थर्ड राउंड वॉज अ ग्रुप एक्टिविटी राउंड. इसमें उन लोगों ने हमें नंबर वाइज अगेन दे आस्क्ड अस टू टेक दी रो. नहीं, जैसे हम नंबर वाइज बैठे हुए थे या फिर जिस रो में हम बैठे हुए थे, उन्हें बोला तुम 10 का ग्रुप बना लो, लाइक 10 ऑफ अस, 10 10 एंड 10. सो वी वर टोटल 3 ग्रुप्स जो फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड में आए हैं. 1-2 जो 5 जो निकले थे अपने हाइट वाले राउंड में, उसमें 1-2 ग्रुप में 1-2 लोग कम थे, विच वॉज मैनेजेबल, दे वर ओके विथ इट. सो हम लोगों ने अपना ग्रुप बनाया 10 लोगों का समवेयर अराउंड. दे गेव अस अ कार्ड जिस पे उन्होंने एक पिक्चर बना रखी थी एंड एक सिनेरियो दे रखा था. उन्होंने सिनेरियो दे रखा था और उसमें आपको बोला था कि यू ऑल हैव टू स्पीक समथिंग, यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन. सो फॉर एग्जांपल माय सिनेरियो वाज कि तुम तुम्हारा एक रिजॉर्ट है जिसमें तुम काम कर रहे हो, और उस रिजॉर्ट में 200 लोगों की बहुत बड़ी शादी प्लान हुई है. सो उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो ये आई है कि जो ग्रूम की मॉम है वो बाथरूम में स्लिप हो गई है. एंड दूसरी प्रॉब्लम है कि आपके जो कोई वीआईपी है जिसको शैम्पेन ऑफ़र करनी है, बट वो शैम्पेन आपके रिजॉर्ट में नहीं है. आपकी जो ब्राइड है उसकी जो ड्रेस है वो फट गई है. एंड देन कुछ बच्चे हैं जो पूरे हॉल में हल्ला कर रहे हैं और आपका इवेंट ख़राब कर रहे हैं. And there was one more thing, I don't remember it much. Yeah, these were the things where you have to tell them that what will be your solution and how will you tackle those problems, और तुम पहले कौन सी problem tackle करोगे. These were the questions. So 10 of us and only five incidents. So how we are going to cover that? So how we decided is कि जो हमारे one girl and one boy, they will read out the scenario. The girl will read out the scenario, introduce herself and read out the scenario.
The guy will tell the problem which we were facing. Then after that onwards, what will we do after that? उसके बाद हम लोग priority of treatment, like basically priority of the solutions बताएंगे. So the first thing which we said was like we'll first handle the mother who slipped in the washroom. So एक बंदे ने बोला this is the problem and हम इस problem को सबसे पहले urgent attention देंगे. And I said the conclusion that what all will we do? We'll take her out to a very safer surface. We'll give her first aid. We'll make sure that ambulance is ready, and we'll tell all the family members about the same, because she's a mother of groom and she holds a very important place in the wedding. So that is what I said. Then next thing pass on hui, and like passing on that किसी ने बोला ये then we were able to हम लोग कंक्लूजन पे आए कि these are the 5 problems जो हमने फेस की थी और इसका प्रायोरिटी ये है. एंड लास्ट में हमने रखा था बच्चों को, बिकॉज बच्चे तो रहेंगे यार इवेंट में, तो हम बच्चों को लास्ट में संभालेंगे. उनको हम हमने एक जोन बनाया हुआ है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, तो हम उनको उस जोन में छोड़ के आ जाएंगे. This is what we said, and we were like thank you with a good smile, maintaining eye contact with the interviewer and rest of our candidates. Then next group came. उनका भी कुछ था कि आप एडवेंचर पार्क में काम करते हो एंड उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं. उनको भी सेम दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दोज प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली दे आर सीइंग दैट हाउ विल यू डील विथ योर कस्टमर्स. आर यू एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड और तुम बस एक साल झक मार के आए हो. So I'm telling this because Emirates need experience of 1 year in customer service. Not important that it's a cabin crew. It can be in any industry, but customer service experience should be there. So after this, तीनों ग्रुप का अपना अपना राउंड हुआ. Again they said कि आप वेट करो 20 minutes के लिए. We went out. पूरा अंदर से थर्ड राउंड है, होगा या नहीं होगा. 20 मिनट्स से ज़्यादा उन्होंने लिए. दे टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू फिगर इट आउट कि नेक्स्ट स्टेज में कौन कौन जाने वाला है. सो वी वेंट इनसाइड. अगेन दे डिस्प्लेड द नंबर्स ऑन द स्क्रीन कि ये पीपल जिनका ये नंबर डिस्प्ले हो रखा है रिमेन सीटेड एंड रेस्ट. ऑल ऑफ यू कैन प्रोसीड एंड ट्राई योर लक नेक्स्ट टाइम. 6 महीने से पहले अप्लाई मत करना, बिकॉज फिर हम हमारा इंटरव्यू नहीं लेने वाला है. दिस इज़ वॉट दे सेड. सो अगेन गेस number 8 was there. We could see कि हाँ मेरा नाम उधर है, मेरा नंबर उधर है. So I was able to clear my third round as well, guys. But surprisingly there was a girl जिसने कुछ नहीं बोला था, who said nothing. She's a northeastern girl, some experience of some spa or something she had. She actually panicked a lot. She could not speak much. Somebody helped her कि यार ऐसे नहीं ऐसे बोलो, it's okay, you have to read out this. So she just read out what was written on the card and she's like thank you. She could not even complete her group activity, but still her name was there on the screen and I was surprised that why is she sitting here. There are people who spoke really well, basically like a professor. There was few experienced Indigo crew who were like actually bro, they were speaking so well, so good. I was literally surprised कि bro इन लोगों का क्यों नहीं हुआ, because they themselves felt sad for themselves because they spoke so well. They like ऐसा लग रहा था कि जब वो बोल रहे थे that a professor is teaching, like they were telling everything with a point. और उन्होंने सब कुछ है ना मेमोराइज कर लिया था. दे वॉज नॉट रीडिंग इट आउट, दे वर एक्चुअली स्पीकिंग. दे लर्नड एवरीथिंग विद इन 25 minutes and they spoke pretty well. Their gestures were very nice, their expressions were very calm. I just love those girls. As an interviewer I would have selected those 2 girls who were experienced Indigo ka, but still they were not. So I felt sad for them and I still have the doubt why they selected that northeastern girl who could not speak anything. But at that time I enjoyed my moment that I could
make it out. Like, let's focus on yourself, Sanjna, today. And then after clearing the interview, we'll focus that what were the qualities they were looking for. So इस राउंड के बाद मुझे समझ आया कि what are they looking for? They actually looking for people who are very calm and composed, who are very sensitive, who are very emotional. They don't need a bold girl. Like, अभी मैं बहुत बोल रही हूँ, but at that time I was not speaking much. I was like very patient, very calm, very humble and very sweet. So basically at that time they were looking for people who are very poised, very soft spoken, and like good with their words. Even if they're panicking, still they are very innocent. They are looking for those crew. They were not looking for somebody with a very bold personality, like very outspoken, very extrovert. They want introvert people who, in case अगर कुछ होता है फ्लाइट पे, तो उनकी क्रू उनको सुन के सॉरी सर, थैंक यू, वाई, ऐसे करे. Like, they don't want strong girls actually, to be honest. सो थर्ड राउंड में मुझे ये क्लियर हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा है. सो नेक्स्ट राउंड में भी कम बोलना है, संजना, बिकॉज आई थिंक सो मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था बिकॉज मैंने बहुत कम बोला था. देन आफ्टर दिस 15 नहीं, आई बिलीव 12 of us were left. After third round 12 of us were left. Then they gave us English test. उसके बाद हमारा English test हुआ जिसमें ऑलमोस्ट सब ने ही everybody could clear it out. It was a very very easy questions. Like, people who are crew, they actually know what all to be written and what all to be spoken. So इंग्लिश टेस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो फॉर श्योर वो निकाल ही लेंगे. अगर वो क्रू के एक्सपीरियंस है तो गारंटी निकाल ही लेंगे. सो या, तो इंग्लिश टेस्ट हुआ. इंग्लिश टेस्ट सबने क्लियर कर लिया. देन कमिंग अप विद द फोर्थ राउंड होते होते गाइस शाम हो चुकी थी. एंड दिस इज़ लाइक 1-to-1 इंटरव्यू. रूम में आप हो और वो दो इंटरव्यूअर है. यूल गो, यूल ग्रीट, दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन विथ यू. सो इसमें क्या होता है ना, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. दे विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी फ्रेंडली. बट आई बिलीव आई हैव मेड दैट मिस्टेक दैट आई बिकेम फ्रेंडली टू. मैं भी उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए. बिकॉज इन दी एंड दे आर इंटरव्यूअर, दे वॉन्ट अ पर्सन हु इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी काम, वेरी मेच्योर. अगेन मैं थोड़ा फ्रेंडली तो हो गई थी उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है. बट कोई नहीं, नेवरदीलेस छोड़ो, अभी तो हो गया इंटरव्यू. I don't know, I'm still waiting for the result. So they started becoming very friendly. They started asking me so many questions. They appreciated me for my grooming as well. They are like, Sanjna, you're very nice, ये फलाना ठिकाना, comfortable किया. Then they started asking me questions, situational based, जो कि फ्लाइट पे हम फेस करते हैं, कि ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे, ये होगा तो क्या करोगे, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो इंट्रोडक्शन हमारा स्टार्टिंग में ही हो गया था. बट व्हेन यू आर डूइंग 1-to-1, दे हैव लेस पीपल टू रिमेंबर. नाउ योर इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइज. इसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से रेडी किया था. दैट माई नेम इज़ दिस, आई हैव स्टडीड फ्रॉम हियर, माई हॉबीज़ आर दिस, and I'm experienced with this, and I want to do this, and thank you so much for giving me this opportunity, blah blah blah, all those ratified introduction I did, थोड़ा सा अपना भी एडिशनल करके. सो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ना, मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी. मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी एंड मुझे लग रहा था वीडियोस बहुत कम है, काश और होती तो मैं आई वुड हैव लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम दोज वीडियोज़. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई एम मेकिंग वन ऑफ द वीडियो, कि मैं शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पास कर दूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होगी या आपको पहले नहीं पता होगा. सो जस्ट बाय शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज. ज़्यादा लोगों को नहीं तो किसी एक या दो को हेल्प कर जाएगी. पीपल हु आर गोइंग टू टेक ग्रूमिंग लाइटली, दे नो कि ग्रूमिंग के बहुत अच्छे मार्क्स हैं इंटरव्यू के टाइम पे. सो बी वेल ग्रूम्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ट्रस्ट मी, they are going to see your grooming from tip to top. Then we were on 4th round. So if you want me to tell what all questions were asked, what all answer I made, you need to comment down that, Sanjna, please make next video on the questions what were asked and answer what you gave. If you want to know how I introduced myself, you have to comment down guys, so that I'll get motivated, I'll get subscribers for this. So for sure I'm going to do it. See, free में आज के टाइम में कोई कुछ काम नहीं करता. So if you want me to make those videos, you need to raise my subscribers and you need to comment down
that yes, make a video संजना, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे उसके, एंड मैं बहुत डिटेल में टाइम लेके वो वीडियो बनाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब पूछे गए थे एंड मैंने क्या क्या आंसर दिया था, एंड I'll help you out for sure. That video will be helpful for you, but I'll only make that video when you'll subscribe my channel and you'll comment down ki Sanjna, please make that video, it will be helpful for you all. So yeah, that so let's come back to the fourth round. So fourth round was this only, that they were asking me all the questions. In last they also asked me, do you have any question? And I was like, yes ma'am, I do have a question. Yes Sanjna, go ahead. How was your day? I think you feel so tired. Have you eaten anything? She's like, yeah, it's a long day. We could not eat. And I was like, you do skincare, right? बोलती है, your skin is so great. Like at this point of time, you look so young. Your skin is so flawless. I just complimented them. I came back and I was like, thank you, bye. Have a good day ahead. Even if I'm selected or not, at least इंसान है और वो लड़कियां हैं, मुझे लगता है उनको कॉम्प्लीमेंट तो पसंद आ ही गया होगा मेरा. सो दैट्स हाउ वी फिनिश. रिजल्ट वो साथ के साथ नहीं बताते. दिल आस्क यू टू वेट, दिल सेंड यू अ मेल और अ कॉल कि हम आपको कॉल करेंगे या मेल सेंड करेंगे, एंड देन यूल गेट टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट. देन आगे का प्रोसीजर वैसे ही होगा. सो आई वाज लाइक, फोर्थ राउंड हो गया है, रात के शाम के 8-9 बज गए हैं. Let's go back home, and I was super happy that at least I could go till fourth round guys, because वो एक्सपीरियंस लेना ही बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. एंड यू वोंट बिलीव, मैं 1 साल से वेट कर रही थी इस इंटरव्यू का. अब पता नहीं वट एवर द रिजल्ट विल बी, आई विल बी हैप्पी फॉर इट. एटलीस्ट आई गेन्ड एक्सपीरियंस एंड आई एम एबल टू हेल्प यू गाइज इन केस मेरी इस वीडियो से कोई एक कैंडिडेट को भी कुछ सीखने के लिए मिलता है. सो आई विल बी वेरी थैंकफुल कि यार आई हेल्प समबडी. सो टिल देन आई विल बी इन इंडिगो. मैं इंडिगो में रिज़ाइन तब तक नहीं करने वाली जब तक मेरे हाथ में दूसरी जॉब नहीं आ जाती. सो येस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. एंड if you want me to make a video, please subscribe my channel and comment down that what were the question which was asked to me. And that's it from my side guys. Thank you, bye. All the best for your future interviews. Take care. Like, share, comment and subscribe my video. Bye bye.